एगो ये वर्ड दुखने में जितना छोटा और सिंपल लगती है, असल में ये इतना ही डेंजरस और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा एगो। एक ऐसी चीज जो किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को झप करवाने से लेकर अपने बिल्ड लाइन का सबसे सक्सेसफुल आदमी बनने तक, एक अच्छी फिज़िक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलने तक, तुम्हारी एगो तुम्हें तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकती है। अगर तुम अपनी एगो को सही डेडिकेशन में यूज करते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं रिपीट, कुछ भी, जिसके लिए तुम्हें इस एगो को पूरी तरह से डिकोड करना पड़ेगा, जो मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो भी एक भी स्टेप मिस मत करना। एगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ये एगो होता क्या है। एगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर एक की लाइफ का एक पार्ट होता है। ये एगो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ता है, अपने ही घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता है। और इसीलिए दुनिया ने ऐसे एक निगेटिव वर्ड अटैक दे रखा है। लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल निगेटिव होता है। कोई भी आदमी स्ट्रेस में आकर सोसाइटी कर सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में एक छोटी सी छूट भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, इसी ही एगो भी निगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें सतरंगत है। तो सवाल यह है, जब निगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है, तो क्या हम इसी एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बनाने में, सक्सेस पाने के लिए नहीं कर सकते? और आंसर है सब। लेकिन इसके लिए तुम्हें एगो का पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। एगो का पॉजिटिव साइड जानने से पहले तुम्हें इसका निगेटिव साइड जानना पड़ेगा। कभी नोटिस किया है, जब एगो हॉट होता है, हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं, दुनिया को प्रूफ करने के लिए। एगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। एगो का पॉजिटिव साइड लगती है, किसी के सजेशंस छोटे करने वाले लगते हैं। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे उगनस्ट हैं। तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा एगो कहता है, अलिफ, अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो, एगो कितनी छोटी चीज पर टारगेट हो जाता है, जो हमें एक मैसेज करने का हक भी छीन लेता है। एक मुआफी, एक सिंपल मैसेज, बस ऐसी एगो की वजह से नहीं होती। और एक रिश्ता, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी छप छाप हमसे छन जाती है। सच ये है, एगो सक्सेस से ज्यादा फीलियर लाता है। एगो सीखने का हक छीन लेता है। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, और वही सोच तुम्हारी जिंदगी रोक देती है। एगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहां सिर्फ तुम हो, बिना कनेक्शन, बिना रिश्तों के, सिर्फ अपने आप को सुनते हुए, और हर किसी से अलग पड़ जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम एगो में जीत जाते हो, पर जिंदगी में हार जाते हो। एगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर एगो बर्बाद कर सकता है, तो एगो बना भी सकता है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दुखाने की कोशिश करती है, तुम्हारा एगो तुम्हें याद दिलाता है, मैं इतना छोटा नहीं हूं जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब लोग तुमसे कहते हैं तो नहीं कर सकता, तो वही एगो तुम्हारे अंदर से आवाज देता है, वाशमी। एगो वो फ्यूल बन सकता है जो तुम्हें धकुन में भी रुकने नहीं देता, जो तुम्हारे अंदर एक फायर जलाता है जब तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होता। ये वही एगो होता है जो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि मैं किसी काम का हूं, कि मैं अपने ड्रीमर्स के लायक हूं। जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश होती है, तब एगो तुम्हारी शरत बन जाता है। वो कहता है, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, और मैं किसी के वर्ड से डिफाइन नहीं होता। एगो तुम्हें चैलेंज करता है बैटल बनने के लिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते कोई तुमसे आगे निकले। और वही एगो तुम्हें हर रोज पोष करता है, सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए। एगो को कंट्रोल करना मतलब अपने आप को समझना, अपने रिएक्शंस को देखना, और हर चीज से पहले एक बार सोचना, क्या मैं सीख रहा हूं, सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? सबसे पहला स्टेप है एक्सपेक्टनेस। मान लो कि तुम्हारे अंदर एगो है, सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। एक सैंपल, किसी ने तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट किया, तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है,
कौन होता है मुझे बोलने वाला? लेकिन अगर तुम पास करते हो और सोचते हो क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो तुम एगो के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हो। एगो को कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता है लर्निंग माइंडसेट। हर सिचुएशन में ये सोचो, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। एगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और भी सीखना है। जब तक तुम सीखने को ओपन नहीं होते, एगो छक्के से तुम्हारी प्रोग्रेस खत्म करता रहेगा। तीसरा रूल, फीडबैक लेना सीखो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारे असली मिरर्स होते हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। चौथा सट, साइलेंस। कभी कभी छप रहना सबसे बड़ा एगो कंट्रोल होता है। जब तुम पर वो नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं और वही तुम्हारी स्ट्रिंग्स बन जाती है। एगो को तोड़ने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। एगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर इसे गार्ड करना सीख गए तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एगो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकता है और तुम्हारी पावर भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम इसे कंट्रोल करते हो वो तुम है। जिंदगी में हर जगह एगो का टेस्ट होगा। कभी सक्सेस मिलने पर, कभी इंसल्ट मिलने पर, कभी जब तुम्हारा सब कुछ टूट रहा हो और कभी जब तुम सब कुछ जीत चुके हो। एगो का निगेटिव साइड कहता है कोई मुझे नीचा ना दिखाए। एगो का पॉजिटिव साइड कहता है मैं सीखने के लिए झक सकता हूं। आंख बंद करो, सोचो, क्या तुम्हारा एगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है, नीचे खींच रहा है? जब जवाब मिले, वहीं से तुम्हारा असली कमबैक शुरू।